नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सिवान। दोस्तों, आज रेडियो सुनहि के इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इन रेडियो सुनहि की पूरे इंटायर टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इस वैश्विक महामारी में प्रतिदिन लगभग फील्ड में जाकर अपने स्टूडियो में सभी लोगों को बुलाकर और लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम इनके द्वारा किया जा रहा है। तो मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज सुदूर जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे हमारी स्वास्थ्य चिकित्सा मुहैया नहीं हो सकती है, वहाँ अपने रेडियो के माध्यम से ये सभी लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 जो आज वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व और पूरे भारत में अपना पंख फैलाए हुए है, और इस रोग के बारे में जरूर ये कहना उचित होगा कि जानकारी ही बचाओ, यानी कि इसकी जितनी जानकारी होगी उतना ही हम इस रोग से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इस तमाम सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। शेयर करने से पहले मैं कुछ आयुर्वेद के 2-3 ये सूक्तियां हैं वो मैं आप लोगों को साथ सामने शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारा प्रयोजन है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। सब कोई भी चीज़ का, हर एक चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, तो हमारे आयुर्वेद का क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा। तो हमारा जो सबसे पहले प्रयोजन है कि इसका मतलब इस आयुर्वेद की क्या आवश्यकता है, तो इसमें ये कहा गया है कि पहला जो लाइन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि जो स्वस्थ आदमी है, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जो है वो केवल रोगियों के लिए है, रोगी के लिए नहीं, रोगी के लिए ही केवल नहीं है, ये स्वस्थ आदमी के लिए भी है। यानी कि जो स्वस्थ आदमी है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो स्वस्थ आदमी है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन है आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि जो आतुर है, यानी कि जो रोगी है, जो पेशेंट है, जो हमारे पास अपनी व्याधि लेके आ रहा है, उसको दूर करना हमारा दूसरा प्रयोजन है। तो दूसरा प्रयोजन हम लोग सभी लोग करते हैं, हमारे मॉडर्न के डॉक्टर्स भी करते हैं, लेकिन हम पहली लाइन को भी फॉलो करते हैं। जो स्वस्थ आदमी है, जो स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो इस संबंध में मुझे कुछ आप लोगों के बीच शेयर करने का मौका मिला है। वो जो इस कोविड-19 जो आज एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व में आक्रांत है, और इसके संदर्भ में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइन दिया गया है। गाइडलाइन मतलब जिसको यूज करके हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें, जिससे कि अगर ये व्याधि हमारे अंदर अगर जाती भी है तो इस व्याधि का कोई प्रभाव नहीं पड़े, हमारे शरीर में ही ऐसा कुछ मैकेनिज्म डेवलप हो जाए जिसके कारण वो व्याधि की जो क्षमता है वो कम हो जाए। शरीर को मजबूत करने की जो प्रणाली होती है, जिसको हम लोग रसायन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं च्यवनप्राश आंवले, इसमें सबसे बेस्ट च्यवनप्राश आंवले का है। तो इस च्यवनप्राश में तो आप लोग सभी जानते होंगे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो आंवले का होता है। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जो मिनिस्ट्री के द्वारा, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड किए गए हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जैसे अभी का जो समय है, अभी का जो काल है, इसमें हमें क्या करना है कि जितने दिन भर में जितनी बार हम पानी का यूज करें, पीने का पानी जब भी हम यूज करें वो हल्का गर्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, जिसको हम लोग ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं। हल्का सा पीने लायक हो, और उसको हम लोग एक ही बार बहुत सारा पानी नहीं पीना है, थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। दूसरा जो गाइडलाइन दिया गया है कि पर डे, आप सभी से मैं ये भी आग्रह करूंगा और हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा भी ये आप लोगों से आग्रह किया जा चुका है कि पर डे
हर एक दिन आपको 30 से 35 मिनट तक योगाभ्यास और एक्सरसाइज, हल्का फुल्का एक्सरसाइज, ये नहीं कि हाँ बहुत सारा आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाइक हल्का हल्का एक्सरसाइज करें, और अगर संभव हो सके तो पर डे कुछ प्राणायाम के बारे में और अनुलोम विलोम के बारे में मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग इसके ज्ञाता हैं, नॉलेज वाले हैं। ये सुबह सुबह 2-3 चीज़ का यूज़ हम लोग जरूर किया करें। काली मिर्च, तुलसी, इसका काढ़ा बनाकर हम दिन भर में कम से कम एटलीस्ट 2 बार तो पिए ही जरूर। अगर 2 बार पॉसिबल नहीं हो पाता है तो सुबह सुबह जरूर। तो दूध में, 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के और उसको खूब अच्छे तरीके से उबाल के, और उसमें अगर आप चीनी डाल के पी सकें, मिश्री डाल के पी सकें तो अच्छी चीज़ होगी। और अगर जो मधुमेही रोगी हैं उनको शुगर फ्री देने के लिए शुगर फ्री मिला के वो पी सकते हैं, और प्रतिदिन हम लोग ये कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा और भी गाइडलाइंस दी गई हैं, जो हमारी औषधि के रूप में मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे गुड़ूची। तो गुड़ूची जिसको हम लोग आम भाषा में गिलोय कहते हैं, जिसका हम लोग मतलब अगर ये यूज़ कर सकें, बॉटनिकल नेम है, उसका नाम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। ये सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली है, शरीर को व्याधि से लड़ने के लिए तैयार करती है। और इसका अभी तक बहुत सारे जर्नल्स में अभी तक इसके आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, और ये हमारी सबसे अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और एक बहुत बेस्ट रसायन है। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर गांव में अगर जिसको पहचान हो, आप उसको लेके आप उसका यौकूट करके उसको कूट के या काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। काढ़ा बनाने की विधि क्या है कि अगर ये गुड़ूची है तो 1 गिलास पानी में आप अपने हाथ से एक बित्ता पूरा नाप लें और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट दें। रात को उसको पानी में भिगा दें, 1 गिलास पानी में रात को उसको भिगा लें, और सुबह में उसको गैस पे चढ़ा के, आग पे चढ़ा के, गुनगुने आंच पे चढ़ा के, और उसको खूब अच्छे से उबाल के, और जब चौथा यानी कि 1 कप बच जाए तो उसको छान के आप उसमें चाहे तो आप चीनी मिला के पी सकते हैं। ये सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का काम करता है। और तीसरा है जो हमारा च्यवनप्राशावले है। च्यवनप्राश आप लोग सभी लोग जानते हैं, च्यवनप्राश बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, और उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है आपका वो आंवले का है। इसको आप 10 ग्राम यानी कि अगर छोटे चम्मच हैं तो 5-5 ग्राम, 2 चम्मच आप उसको आराम से ले सकते हैं दिन भर में 2 बार ले लें। अगर ये नहीं हो रहा है तो उसको कम से कम एटलीस्ट 1 बार भी जरूर लें। और जैसे दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वो बहुत आम और सुलभ चिकित्सा है। अगर इसको हम लोग यूज़ करें और एक दूसरे से शेयर करें तो ये मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उत्तम फलदायी होगा। और जैसे हम लोग एक इन सबसे अलग बात है कि जो हम लोग किचन में मैक्सिमम जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे मेथी हुआ, जीरा हुआ, शुंठी हुआ, हल्दी पाउडर हुआ, ये सब क्या है? ये सब सभी की सभी आयुर्वेद की चीज़ें हैं, और इसमें हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सभी चीज़ का मात्रा में अगर यूज़ करते हैं, यानी कि मात्रा में ही सब चीज़ का एक डोज होता है जो हम लोग अपने शरीर में शरीर के लिए उपयोगी होता है, लेकिन डोज से ऊपर हो जाएगा तो वो हमारे लिए नुकसानदायक चीज़ होगा। तो इसलिए हमें उस डोज के अंतर्गत लेना है। और मैं इन सभी चीज़ों से आप लोगों को अवेयर कराता रहूँगा। आगे अगर कभी ऐसा कुछ हुआ मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगा। और अंत में मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहूँगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। और आजकल जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये सब गाइडलाइन दिया जा रहा है कि बार बार हाथ धोते रहें, कहीं भी मास्क का यूज़ किया करें, और कहीं भी बाहर भीड़ भड़ाका में जाने से बचें। अन्यथा जब तक आपको आवश्यकता नहीं हो तब तक आप घर में ही बने रहें। और ये अदृश्य वायरस है, इसका हम प्रतिकार घर में ही रहकर करें। आप सभी सुरक्षित रहें, घर में रहें, और सरकार के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें, और सोशल डिस्टेंस का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। और मैं
अंत में ये कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आप लोगों को फिर अगली बार भी जैसा होगा मैं आप लोगों को कुछ और भी टिप्स बताऊंगा। और अंत में मैं रेडियो स्नेही का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में और पूरा हर एक जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। मैं इनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।